हाय दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस वीडियो में हम डेटाबेस को इक्लिप्स एडिटर के साथ कैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे कि कैसे हम कनेक्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम डेटाबेस को नेट बीन्स के थ्रू कनेक्टिविटी के लिए बताया था। इस वीडियो में हम डेटाबेस को हम इक्लिप्स के थ्रू कनेक्टिविटी के बारे में बताएंगे। स्टार्ट करते हैं इक्लिप्स का एडिटर और वहाँ से हम जाते हैं। सबसे पहले हम फाइल में जाते हैं। फाइल में वहाँ जाते हैं तो जावा प्रोजेक्ट के नाम से होगा। यहाँ पर हम टाइप करते हैं जावा प्रोजेक्ट, यानी जिस प्रोजेक्ट को बनाना है उस प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं। तो मैं डाल देता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड, स्टूडेंट अंडर इसको रिकॉर्ड, यानी ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है। तो सब टाइप करने के बाद हम ओके कर देते हैं। ओके करते हैं तो हम देखते हैं कि ये स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से हमारा जो प्रोजेक्ट बन गया है, यानी एक फोल्डर हमें बन के तैयार हो गया। जब इसको ओपन करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि दो पार्ट है। पहला तो SRS है, SRC है, यानी सोर्स, और दूसरा होगा रेफरेंस लाइब्रेरी। यानी इसका जो रेफरेंस लाइब्रेरी जो जावा की सारी जितनी भी लाइब्रेरी है वो उसमें है। अब SRC को क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम पैकेज बनाते हैं। पैकेज बनाते हैं com.student record, क्योंकि इस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस बनाएंगे वो इसी क्लासेस के अंदर यूज करेंगे। तो पैकेज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम पैकेज बनाते हैं। पैकेज बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इसी फोल्डर में इस राइट क्लिक करते हैं और हम क्लास पर जाते हैं। क्लास का नाम देते हैं हम स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट रिकॉर्ड को बनाना है तो स्टूडेंट में क्लास देते हैं। अब इसमें ऑप्शन को यूज़र के ऊपर ऑप्शन होता है कि इसमें मेन यूज करें कि नाम यूज करें। तो हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है तो मेन फंक्शन तो होना ही चाहिए। तो मेन पर क्लिक कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो इस तरह से हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ कोडिंग मिल जाता है, इसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ऊपर पैकेज का नाम दिया है, उसके बाद पब्लिक क्लास में लिया था स्टूडेंट। अब क्या कहते हैं, एक सिंपल सा वर्ड प्रिंट करके पहले देखते हैं, system.out.println, और उसमें हम एक मैसेज प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारा ये पहले चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तब हम यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैसेज प्रिंट कराते हैं। मैसेज प्रिंट कराने के बाद इसको पहले रन कराते हैं, एक्सिक्यूट कराते हैं, तब हम आगे की प्रक्रिया बताएंगे। तो मैंने मैसेज टाइप कर दिया है और मैसेज के बाद हम इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, यानी रन करते हैं। आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं। जब सक्सेसफुल हो जाएगा तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि इस मैसेज को, जो मैसेज हमें प्रिंट कराते हैं, अब देखते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा आउटपुट आ गया, यानी जो मैसेज हम प्रिंट कराना चाहते थे वो हमारा प्रिंट हो गया। तो इस तरह से इक्लिप्स जो है रेडी हो गया है। यानी अब हम क्या करते हैं कि जार फाइल लोड करते हैं। तो जार बुल पाथ का मतलब एड आर्चिव, एक्सटर्नल आर्चिव, यानी एक जार फाइल होता है। अब देखते हैं कहाँ, तो जहाँ पर हम डाउनलोड किया था तो ये माइस्कल और जार फाइल होता है। इसका हम यूज कर, इससे क्या होता है कि हमारा डेटाबेस ही कनेक्टेड होगा। इस एक लाइब्रेरी है, एक क्लास है लाइब्रेरी का, जिससे थ्रू हम क्या करते हैं कि हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। और डेटाबेस कनेक्टिविटी करा के हम सर्च करेंगे एडिट माइस्कल, और माइस्कल पर जाते हैं। माइस्कल में जाने के बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, डेटाबेस को पहले बनाते हैं। उसके अंदर टेबल बनाते हैं। टेबल के अंदर हम कुछ डेटा इंसर्ट करके दिखाते हैं, तब हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। तो इक्लिप्स के थ्रू जो भी हमें करना है वो हम टू टाइप का है। एक तो डायरेक्ट ये है हमारा रूट है और इसका लोकल होस्ट, उसका पोर्ट नंबर है। यहाँ पर हम पासवर्ड डालते हैं। जो हम जब डेटाबेस इंस्टॉल कर रहे थे, माइस्कल इंस्टॉल कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने पासवर्ड बनाया था। तो यहाँ पर हम पासवर्ड इंटर कर देंगे। पासवर्ड इंटर करने के बाद हमें ये इसका पूरा पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हम क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, और जो भी डेटाबेस का क्रिया होते हैं सब यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ डेटाबेस पहले से है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शो डेटाबेस। तो इसमें बहुत सारे डेटाबेस दिख गया है। ये जिस डेटाबेस पर हम यूज करना चाहते हैं तो उसको यूज करके उस डेटाबेस का नाम डालेंगे और उस पर अपना काम कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक नया डेटाबेस क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड।
पहले नया डेटाबेस बनाते हैं, पहले से तो ये डेटाबेस सही है लेकिन एक नया डेटाबेस बनाते हैं। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं दिया था स्टूडेंट अंडर रिकॉर्ड। ये क्रिएट करने के बाद इसी डेटाबेस के अंदर डेटाबेस को यूज़ करेंगे और इसके अंदर टेबल बनाएंगे, उसमें डेटा को इंसर्ट कराएंगे। तो हमारा क्वेरी फायर हो गया। फिर से हम चेक करते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं। तो यूज शो डेटाबेसेस करेंगे, तो जो लिस्ट आएगा उसमें देखेंगे कि यह जो डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ, तो लिस्ट में प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस क्रिएट किया था स्टूडेंट रिकॉर्ड वो डिस्प्ले हो रहा है, यानी में डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। अब इसी डेटाबेस पर यदि हमें यूज़ करना है, इसी को काम करना है, तो क्या करते हैं यूज़ और उस डेटाबेस का नाम, यानी यूज स्टूडेंट रिकॉर्ड टाइप करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसी के अंदर हमें काम करना है, तो हम उसको लिखते हैं यूज स्टूडेंट अंडर रिकॉर्ड। अब इसके अंदर हम टेबल बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि इस डेटाबेस के अंदर कोई टेबल है कि नहीं है। तो वही कराते हैं शो और टेबल्स कर देते हैं। उस तरह से उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर टेबल है कि नहीं है। तो टेबल तो है नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि क्रिएट करते हैं टेबल, यानी क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने स्टूडेंट ले लिया, और उसके अंदर कॉलम्स लेना हो तो पहले मैं आईडी ले लिया। आईडी कैसा होता है, तो इंटीजर होता है। उसके बाद स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं, यानी यस नेम ले लेते हैं। यस नेम हमारा क्या कैसा होता, तो वेरकर होगा। उसको एक और कॉलम ले लेते हैं, फ़ोन नंबर, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर, तो यानी यस फ़ोन, और वो भी उसको भी हम क्या करते हैं वेर कर लेते हैं। और उसकी साइज़ डिफाइन करते हैं, 12 ले सकते हैं, 20, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो फ़ोन नंबर होता है मोबाइल नंबरों का 10 से ज़्यादा नहीं होता है। तो 10 ले सकते हैं या 12 ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। तो ये साइज़ डिफाइन करता है कि जब भी वेर कर हम बनाते हैं तो उसको साइज़ डिफाइन करना पड़ता है कि कितने साइज़ का कैरेक्टर लेना है हमको। तो हमारा ये टेबल क्रिएट हो गया, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और एग्जीक्यूट भी हो गया, हमारा टेबल क्रिएट भी हो गया। अब इस टेबल को क्या करना है, इसमें डेटा को इंसर्ट करना है, या डिस्क्राइब करते हैं टेबल और टेबल का नाम डालते हैं। तो उसका पूरे इस टेबल का स्ट्रक्चर हमको दिख जाएगा। इस टेबल में जो जो कॉलम्स में लिया हूँ वो पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखते हैं हमने जो टेबल लिया था उसका पूरा यहाँ स्ट्रक्चर डिस्प्ले हो गया, यानी आईडी था, यस नेम था और फ़ोन नंबर था। उसके कौन से कैरेक्टर हमने यूज़ किया, आईडी के लिए क्या यूज़ किया, नेम के लिए क्या यूज़ किया, फ़ोन नंबर के लिए क्या यूज़ किया, तो पूरा हमें डिस्क्रिप्शन इसमें दे देता है। तो जब भी हम टेबल बनाते क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि हमें डिस्क्रिप्शन देखने से पूरा उसका स्ट्रक्चर हमें दिख जाता है। अब क्या करते हैं, इसमें छोटा एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट हमारा टेबल है। टेबल के अंदर जो कॉलम था आईडी था, यस नेम था, फ़ोन नंबर था, 3 हमने कॉलम ले लिया और उसके अंदर वैल्यू को पास करते हैं, वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं। तो यहाँ पर आईडी हो गया, यस नेम हो गया और फ़ोन नंबर हो गया। उसके बाद वैल्यूज़ देते हैं, जितने भी कॉलम्स के अंदर वैल्यूज़ देते हैं। तो वैल्यूज़ में ले लेते हैं। वैल्यूज़ में पहले मैं ले लिया 11 ले लिया, और एक नाम ले लेते हैं, फिर मोबाइल नंबर ले लेते हैं, फ़ोन नंबर ले लेते हैं। ये कैरेक्टर है इसलिए इसको सिंगल कोट में ले आते हैं, और स्ट्रिंग जो होता है उसका कोई सिंगल कोट पे यूज नहीं करते हैं। हमारा टेबल क्या हो गया, इंसर्टेड हो गया, यानी टेबल के अंदर डेटा में इंसर्ट किया। और उसको क्या करना है, फायर करना है। फायर करने के बाद फिर हम चेक करना है कि टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड हमें इंसर्ट कराए हैं वो है कि नहीं। तो उसके लिए हम ये सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मतलब टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड है वो हमें शो कराना है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार मतलब पूरा ऑल। तो ये हमने इंसर्ट करा दिया, आईडी ले लिया और उसको नेम और मोबाइल नंबर डाल दिया। इससे हमारा टेबल क्या होता है, इंसर्टेड हो गया। अब इसी टेबल को, यही जो मैंने काम किया था, अब इसको हम क्या करते हैं, कमांड लाइन के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। कमांड लाइन के थ्रू भी हम क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस टेबल्स, और उसके अंदर भी इंसर्ट करा सकते हैं। तो वहाँ उसको भी चेक कर लेते हैं कमांड लाइन के थ्रू। जब देखेंगे
ओपन किया तो ये सबसे पहले पासवर्ड मांगा, पासवर्ड वही सेम टू सेम वही पासवर्ड है जो हम यहाँ पर डाले थे, क्योंकि माइस्कूल एक ही है, उसी माइस्कूल पर यूज़ करते हैं। इसका मैंने फॉन्ट सेट कर लिया ताकि कुछ बड़ा दिखे। यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद फिर वही प्रक्रिया चालू हो गया। अब यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डेटाबेस को चेक करते हैं कि जो हमने डेटाबेस बनाया था वो उसको पहले देखते हैं कि वो बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमारा स्टूडेंट रिकॉर्ड दिख गया, यानी डेटाबेस फिक्स हो गया। अब इसके हम क्या क्या चेक करेंगे, तो टेबल चेक करेंगे कि इसके अंदर टेबल में बनाया था कि नहीं बनाया था, या यूज डेटाबेस रिकॉर्ड, यूज स्टूडेंट रिकॉर्ड, यानी इसी डेटाबेस पर हमें काम करना है। तो लिखते हैं यूज डेटाबेस स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो चेंज हो गया। अब इसमें हम चेक करते हैं कि क्या टेबल बना है कि नहीं बना है। बना है तो कितना टेबल बना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शो टेबल्स। इससे हमारा उस टेबल के अंदर का डेटाबेस के जितने भी टेबल होगा बना होगा उसको दिखेगा। तो टेबल तो दिख गया। अब हमें देखता है कि वहाँ से जो इंसर्ट किया था, वैल्यू को इंसर्ट किया था, तो वहाँ पर हम यहाँ क्या करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं, यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो वहाँ से जो डेटा एंट्री किए थे यहाँ भी दिखेगा। तो जो काम हम वहाँ से किए थे तो वो काम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हमारा डेटाबेस का काम हो गया। अब हमें क्या करना है कि इक्लिप्स पर जाते हैं, इक्लिप्स एडिटर पर जाते हैं और कुछ कोडिंग करते हैं, क्योंकि डेटाबेस जो है हमें इस इक्लिप्स के थ्रू हमें इंसर्ट कराना है और डेटा में जाके स्टोर कराना है। अब डेटाबेस का कोई काम नहीं, क्योंकि डेटाबेस क्रिएट हो गया, टेबल क्रिएट हो गया। अब ये भी देख लिया कि टेबल इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा सक्सेसफुल हो गया। अब जो डेटाबेस इंसर्ट करना है, जो रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इसके थ्रू इक्लिप्स के थ्रू यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो वहाँ जाके स्टोर होगा डेटाबेस में। तो वो काम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वही एडिटर पर आते हैं, इक्लिप्स पर आते हैं, और जो भी मैं बनाया था टेबल क्लास बनाया था स्टूडेंट, और उसी क्लास के अंदर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पैकेज के बाद इस पैकेज के अंदर हमें कुछ क्लासेस इंपोर्ट करना है। जो क्लासेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उस क्लासेस को क्या करना है, तो इंपोर्ट करना है। बिना इंपोर्ट किए हम उस क्लास को यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला जो है इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्शन, क्योंकि सबसे पहले कनेक्शन बनाएंगे, ड्राइवर क्लास लोड करेंगे, ड्राइवर मैनेजर लोड करेंगे, तो उससे रिस्पेक्टेड हमें क्या करना है, उसके क्लास को उसके अब इंपोर्ट करना है। क्लास से रिलेटेड उसके जितने पैकेज है, पैकेज को इंपोर्ट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। या डायरेक्टली हम एक ही लाइन में लिख सकते हैं, जावा अरे इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल, और डॉट एस्टिक लगाने से एसक्यूएल के अंदर जितने एसक्यूएल पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस है सब लोड हो जाएगा। अलग अलग बाय पर्टिकुलर लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अलग अलग भी देख सकते, सबसे पहला प्रोग्राम है इसलिए अलग अलग क्लासेस को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर, स्टेटमेंट, ऐसे जो क्लासेस होता है उसको इंपोर्ट करते हैं, तब यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो पहला काम हमें क्या करना है कि हमें ड्राइवर क्लास को लोड करना है। ड्राइवर क्लास को लोड करने के लिए क्लास डॉट फॉर नेम, और उसके अंदर हम पास करते हैं ड्राइवर क्लास। ये जैसे काम हो गया डॉट माई स्क्यूएल डॉट JDBC डॉट ड्राइवर। ये हमारा ये माई स्क्यूएल क्या है, ड्राइवर क्लास है। जब भी हम माइस्कूल को लोड करते हैं सबसे पहले हम उसके ड्राइवर क्लास को लोड करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करने के क्रिएट करने के लिए कनेक्शन कौन, और उसके अंदर हम इक्वल ड्राइवर मैनेजर गेट कनेक्शन, और उस गेट कनेक्शन के अंदर हम URL पास करते हैं। यानी इसके अंदर हमें पास करना है, सबसे पहले हमें माइस्कूल JDBC माइस्कूल कॉलन फिर JDBC, और उसके अंदर हम लोकल होस्ट पास करेंगे, लोकल होस्ट। और जो पोर्ट नंबर जो दिखाया था जब हम माइस्कूल स्टार्ट किए थे तो पोर्ट नंबर आया था 3306, उस पोर्ट नंबर को डालेंगे। डालने के बाद बैक सर्च करने के बाद हम उसको डेटाबेस का नाम जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था उस डेटाबेस को यहाँ पास करेंगे। ये करने के बाद हमें क्या चाहिए, अब यूज़र नेम चाहिए, तो वहाँ यूज़र नेम बताया था। यूज़र नेम हमेशा क्या होता है, रूट होता है। पासवर्ड आप डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर कि यूज़र कौन सा पासवर्ड क्रिएट किया, कैसा पासवर्ड क्रिएट किया, तो वहाँ पासवर्ड डालते हैं। तो ये हमारा URL यहाँ पर पास करते हैं कनेक्शन गेट कनेक्शन के अंदर। तब ये लाइन क्या करता है, डेटाबेस को इस इक्लिप्स से कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कनेक्शन लिंक प्रोवाइड करता है। और इससे पहले हमें ड्राइवर क्लास लोड किया था, तो लोड करने के बाद हम अब क्या करते हैं कि हम
इस कनेक्शन ये लिंक जो है डेटाबेस को और इक्लिप्स को लिंक प्रोवाइड करने के लिए हम टाइप करेंगे कनेक्शन काउंट इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। उस कनेक्शन ब्रैकेट के अंदर हम पास करेंगे MySQL कॉलन JDBC कॉलन फिर लोकल होस्ट कॉलन फिर 3306 और उसके बाद बैकस्लैश डेटाबेस का नाम डालेंगे, फिर रूट जो यूजर नेम में हम रूट डालेंगे, पासवर्ड में पासवर्ड डाल दिया। ये लाइन ये कनेक्शन को प्रोवाइड करता है कि डेटाबेस से और इक्लिप्स के बीच कैसे कनेक्शन प्रोवाइड होगा, ये लाइन शो करता है। अब हम ट्राई कैच पढ़े हैं तो ट्राई कैच का यूज कर लेते हैं ताकि जो भी एरर होगा हमें पता चल जाएगा। तो ट्राई और कैच का यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर जो भी कोडिंग होता है हम इसके अंदर से स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी तक जो भी कोडिंग किया उसको ट्राई के अंदर डाल दिया और जो एक्सेप्शन आएगा उसको हम थ्रो करा देंगे। कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करते हैं, अभी तो हम ट्राई कैच पर आए हैं, ये ट्राई के अंदर फिर कैच के अंदर एक्सेप्शन को डाल देते हैं और इसी को एक्सेप्शन को हम क्या करते हैं प्रिंट कर देते हैं। तो कैश में डाल दिया, कैश के अंदर हमने एक्सेप्शन ई और इसमें एक मैसेज पास कर देते हैं, जो भी हमारा एक्सेप्शन आएगा इसके अंदर आ जाएगा, हैंडल हो जाएगा। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और उसके अंदर हम ई को पास कर देते हैं। तो ये रहा हमारा ट्राई कैच, ये लगाने से हमें बेनिफिट हो जाएगा, जो भी हमें एरर आएगा, जो भी एक्सेप्शन आएगा वह हैंडल हो जाएगा आराम से। अब हम क्या करते हैं, हमने ड्राइवर क्लास लोड कर लिया, कनेक्शन प्रोवाइड कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो स्टेटमेंट क्रिएट करना है। स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए फिर वही क्लास इंपोर्ट करते हैं, स्टेटमेंट क्लास इंपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम क्या लेते हैं स्टेटमेंट और इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं SMT और उसके बाद हम उसमें डाल देते हैं कॉम डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, क्योंकि अब हम क्या करना है, हमको एक स्टेटमेंट क्रिएट करना है। तो स्टेटमेंट क्रिएट के लिए स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको कॉम डॉट क्रिएट स्टेटमेंट को इसमें पास कर देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। इससे हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारा क्रिएट हो जाएगा। स्टेटमेंट हमारा क्रिएट हो गया। इसके बाद वही एक क्वेरी फायर करते हैं। स्टेटमेंट हमारा क्रिएट होने के बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। मैं बताया था कि जो भी हम क्लासेस यूज करेंगे उस क्लास को सबसे पहले इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट जावा डॉट SQL और यहाँ पर स्टेटमेंट इंपोर्ट कर देते हैं। स्टेटमेंट इंपोर्ट कर दिया और यहाँ पे एक और चीज़ हम इंपोर्ट कर देते हैं, हम यूज़ करते हैं MySQL एक्सेप्शन। तो यहाँ थ्रो कराते हैं SQL एक्सेप्शन ताकि कोई एरर ना हो। तो यहाँ पर मैं थ्रो और SQL एक्सेप्शन यहाँ पर थ्रो करा देते हैं। SQL एक्सेप्शन हमने थ्रो करा दिया और इस क्लास को भी हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट जावा डॉट SQL और यहाँ SQL एक्सेप्शन। तो यहाँ पर आ गया SQL एक्सेप्शन और इसको हम क्या करते हैं, लोड कर देते हैं। ये हो गया, तो ये भी इंपोर्ट हो गया। अब नेक्स्ट लाइन स्टेटमेंट के बाद अब हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रिंग फायर करना है, एक क्वेरी फायर करना है। कुछ स्पेलिंग मिसमैच हो गया, सही हो गया। अब हमें एक क्वेरी फायर करते हैं यहाँ से। इतना होने के बाद हमें एक क्वेरी फायर करेंगे, यानी स्ट्रिंग लेते हैं और इसको स्ट्रिंग क्यू और क्यू के अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग कमांड को फायर कर देते हैं। तो स्ट्रिंग क्यू और इक्वल टू और इन्वर्टेड कॉमा में डाल देता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा टेबल का नाम है और उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम था, तो पहले था ID था, यस नेम था, यस फ़ोन नंबर, यानी ये तीन कॉलम को हमें इंसर्ट कराना है। तो जिस
कोई ज़रूरी नहीं है कि ये टेबल के अंदर जितने भी कॉलम आप क्रिएट किए हैं पूरे को पूरे आप इंसर्ट करा सकते हैं। उसमें हम यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कॉलम में से कितने कॉलम को इंसर्ट कराना है, तो वहाँ पर इसके अंदर हम नाम डाल लेते हैं। यदि तीनों में से 2 करेंगे तो भी हमारा इंसर्ट हो जाएगा, ये तो यूजर पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं कि इस टेबल के तीनों कॉलम को तीनों कॉलम की वैल्यू को हमें इंसर्ट कराना है। तो स्टूडेंट और उसके अंदर हम आईडी डाल देंगे, यस नेम डाल देंगे, फ़ोन नंबर डाल देंगे। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ उसमें डालना है। वैल्यूज़ डालने के लिए हम यहाँ पर वैल्यूज़ टाइप करेंगे और उसके अंदर वैल्यू में टाइप करते हैं। पहला जो आईडी लिया था मैं इंसर्ट कराया था तो वहाँ तो 11 हो गया था। अब 11 के बाद 12 देते हैं, 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 नंबर देते हैं और एक नेम लेते हैं और उस फ़ोन नंबर उसी से रिस्पेक्टेड फ़ोन नंबर ले लेते हैं। इतना ये क्यूरी स्ट्रिंग यानी क्यू के अंदर स्टोर करा देते हैं, इनिशियलाइज करा देते हैं। इनिशियलाइज कराने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इस ऑब्जेक्ट को जो SMTP बनाया था उससे अपडेट एग्जीक्यूट अपडेट कर देते हैं। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो क्यूरी फायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा लाइब्रेरी है। अब इसके जार फाइल को लोड कर देते हैं। तो जार फाइल तो पहले लोड हो चुका है, यदि नहीं काम करेगा तो यहाँ से लोड कर सकते, बिल्ड पाथ पर जाएंगे, ऐड एक्सटर्नल या ऐड लाइब्रेरी पर जाएंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम इन्वायरमेंट सेट करते हैं तो दोबारा से क्या होता है, अपडेटेड हो जाता है ताकि कोई एरर ना हो। यदि जब भी कोई काम ना करे या तो दोबारा से आप ऐड लाइब्रेरी करके उसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने से हमारा प्रॉपर्ली काम करने लगता है, कोई एरर नहीं आता है। तो क्यूरी फायर हो गया, ट्राई कैच भी हो गया, कनेक्शन प्रोवाइड कर लिया मैंने, ड्राइवर क्लास लोड कर लिया। अब एक एरर आ रहा है, एसक्यूएल एक्सेप्शन। अब इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं तो हमारा क्वेरी फायर हो गया। अभी एक लाइन बचा है, उस लाइन को लिखने के बाद ही हमारा क्वेरी एग्जीक्यूट होगा। उस क्वेरी को अभी हमारा डेटाबेस में इंसर्ट नहीं हुआ, ये तो पहले का रिकॉर्ड है, अभी हमें इंसर्ट नहीं हो रहा है, कुछ एरर बता रहा है। अब एरर देखते हैं, यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं। जब भी तो कोई डेटा इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही इसमें क्या था, इनबिल्ट था, डेटा पहले से इनबिल्ट कर लिया था। अब हमें क्या करना है, नया रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ कोडिंग में एरर है। उस कोडिंग को देख लेते हैं क्या एरर है। तो बाकी सब तो सही। लास्ट कोडिंग लास्ट लाइन में इसमें क्या लिखते हैं, SMT जो मैं क्वेरी फायर किया था उसका ऑब्जेक्ट बना था SMT और उसके अंदर हमें पास कराना है SMT डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। ये एग्जीक्यूट अपडेट करने से ही हमारा डेटा जो है डेटाबेस में जाकर स्टोर होगा। तो ये लाइन हम लिख देते हैं, SMT डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। और इसकी अपडेट के जो फंक्शन है उसके अंदर हम इस क्वेरी को पास करते हैं, यानी क्यू को हमने यहाँ पर पास कर दिया। यदि इस मैसेज को हमें प्रिंट कराना हो तो हमें क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट और भी लिखते हैं। स्टेटमेंट मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर, ताकि जब यहाँ से जब डेटाबेस इंसर्ट हो तो हमें पता चल जाए कि हमारा डेटाबेस इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कराते हैं, रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर एक मैसेज पास कर देंगे कि रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। ऐसे हमें यहीं से पता चल जाएगा कि जो मैंने इंसर्ट कराया हूँ वो डेटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर हम मैसेज पास कर दिया, इंसर्ट इज रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। यहाँ करने के बाद जब हम रन करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो जो डेटा हमने इंसर्ट कराना है वो डेटा हमें क्या वहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। वैल्यू थोड़ा चेंज करते हैं और नाम भी चेंज करते हैं, और नाम चेंज करने के बाद मोबाइल नंबर भी चेंज कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा जो डेटा है रिकॉर्ड हो वहाँ पर अपडेटेड हो जाएगा। अब हमारा अपडेट हो गया, अब इसको फायर करते हैं यानी रन कराते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, यानी यहीं से हमें पता चल जाएगा कि जो मैं इंसर्ट करा रहा था वो हमारा इंसर्ट हो गया। अब इसको देखो, ये लास्ट जो नंबर है, ये लास्ट रो रिकॉर्ड है, हमें यहाँ पे क्या है इंसर्टेड हो गया है।
तो ये हमें काम करना है कि इक्लिप्स के थ्रू हम कैसे डेटाबेस के अंदर डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। इसको कमांड लाइन में भी चेक कर लेते हैं कि जो हमारा वैल्यू इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से भी हम चेक कर सकते हैं कि वैल्यू हमारा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।